कौन कर रहा है? जूता मारे जो भी करे, जो धर्म की राजनीति करे, अगर वो धर्म के नाम पर राजनीति करे तो उसके जूता निकाल कर मारे, उसके जूता मारे और उससे ये पूछे कि धर्म अपनी जगह, हम धर्म को खुद मानेंगे, हम धर्म को फॉलो करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। हम वोट जो देते हैं वो शिक्षा के लिए देते हैं, रोजगार के लिए देते हैं। अगर कोई भी धर्म के नाम पर राजनीति करे तो मेरा पूरे देश के लोगों से आह्वान है, उसके खींच के जूता मारे। मुसलमान इस देश के बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है, बाई चॉइस इंडियन है। ये देश को धर्म के नाम पर और जात के नाम पर जो लड़ा दिया है, देश में जो सिविल वार के हालात पैदा कर रहे हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। देश नफरत से नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। सर देखिए, देश अंधभक्ति से नहीं चलेगा, देश देशभक्ति से चलेगा, देश झूठी अंधभक्ति से नहीं चलेगा। बीजेपी वाले जो गलत को भी सही साबित करा देते। एक बात बताइए, लोगों की, इन लोगों ने यह कह दिया है कि बीजेपी ही देश है। क्या बीजेपी देश है? जो बीजेपी का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है। अरे सर, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री सारे हिंदू, राज्यपाल सारे हिंदू, फिर हिंदू राष्ट्र कैसा चाहिए? एक बार बताइए, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदुस्तान से मुसलमान भगा के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अच्छा, मुसलमानों को एक बार बताइए, जिस देश में 14 से 15% आबादी मुसलमानों की हो, क्या उस देश के, आप एक बार बताइए, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं? आपसे मेरा सवाल है, आप गांव में रहते हैं? आपके पीछे से गांव होगा कहीं? बिल्कुल होगा। गांव में आपके मान लीजिए पूरा गांव है, एक गांव में एक कास्ट की मेजोरिटी है और उस गांव में एक अकेला किसी अदर कास्ट का बंदा रहता है, क्या पूरा गांव मिलकर उसको निकाल सकता है? यह है संविधान की ताकत। ये देश संविधान से चलेगा। लेकिन सरकार तो निकालने कह रही है, सरकार घर वापसी कह रही है, घर वापसी, मुसलमान है उन्हें सब हिंदू बनाएंगे, वो हिंदू बनाएंगे। और क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? कि नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, जेवर एयरपोर्ट बना, कस्टम वाला, अच्छे काम किए। सर, हम सही के साथ है लेकिन गलत के साथ नहीं। राशन दे रहे हैं, गलत है क्या? राशन क्या सिर्फ महज 5 किलो राशन ही समस्या का समाधान है? बताइए, आप एक फैमिली के, आपके बच्चे भी है, सुनिए सर, सुनिए, आपका परिवार, इससे पहले शौचालय नहीं थे? उससे पहले शौचालय, इससे पहले शौचालय नहीं थे क्या? इससे पहले आवास नहीं मिलते थे? इंदिरा आवास थे, लोहिया आवास थे, काशीराम आवास थे। मैं देखिए किसी पार्टी का वक्ता नहीं हूँ, सुनिए, आप 2012 से और 2017 तक का उत्तर प्रदेश का डाटा निकालिए। लोहिया आवास, जो लोहिया आवास बने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने बने, और आप 2017 से 24 का निकाल लीजिए कितने आवास बने। भाजपा ने पूरा चुनाव राजस्थान का कन्हैया लाल के उस पर लड़ा। अब उसके बाद सरकार बनते ही जो करणी सेना के अध्यक्ष नेता थे सुखदेव सिंह देवानेडी जी, उनकी हत्या हो जाती है। फिर बीजेपी चुप क्यों रही? अगर यही हत्या कांग्रेस की सरकार में होती तो पूरा बीजेपी का खेमा पूरे हिंदू धर्म के नाम पर कि देखो हिंदुओं को खतरा है। एक बात बताइए, जिस देश में 80% आबादी हिंदुओं की होगी, जहाँ प्रधानमंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हो हिंदू हो, सारे अधिकारी अधिकतर हिंदू हो, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे हो? इतने साल मुगल रहे, अंग्रेज रहे, कांग्रेस रही और जनता दल की सरकार रही, बहुत सी सरकार रही, अटल जी की सरकार रही, तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज भाजपा जो हिंदूवादी सरकार अपने आप को हिंदुओं का हितैषी कहती है, उसकी सरकार में हिंदू खतरे में आ जाता है सही मायने में, और उसको दिखता है कि मेरी अब हार निश्चित है। फिर वो दुहाई देता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। जो धर्म का सहारा लेता है वो कायर होता है, जो मैदान में धर्म का सहारा लेगा वो कायर है। जो धर्म के नाम पर राजनीति करे, मैं आपके चैनल के माध्यम से, सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देश को। अगर कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का, मतलब क्या है, मतलब क्या है आपका? मैं ये कहता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, एमआईएम हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल है, अगर कोई भी धर्म की राजनीति करे तो उसके जूता मारो। आप तो बीजेपी को कहना चाह रहे हैं क्या? अब लोगों को बीजेपी राजनीति कौन कर रहा है, आप ही नहीं बता पा रहे। सर, एक बात बताइए सर, आपने राजस्थान चुनाव देखा था जो हो रहा था? कन्हैया लाल की हत्या हुई थी और मैं किसी हत्या का समर्थन नहीं करता, हत्या गलत है। मैं किसी की लिंचिंग होती है वो भी गलत है। अगर धार्मिक नारे, चाहे वहां पर मुस्लिम नारे लगे या जय श्री राम के नारे लगे या किसी भी धर्म के नारे लगे और नारे होकर अगर हत्या होती है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता।
देखिए कन्हैया लाल के चुनाव के दरमियान पूरे मुद्दा चुनाव में कन्हैया लाल का रहा। कन्हैया लाल की हत्या हुई थी और मैं हत्या के पक्ष में नहीं हूँ। गलत गलत है, देश संविधान से चलेगा, ना कि हिटलर साहब। सर डर किस बात का, डर किस बात का लगेगा? नहीं बता पा रहे। मैं उसी पर आ रहा हूँ ना। पूरी भाजपा में सुखदेव थे, राजगुरु थे, हमारे जितने क्रांतिकारी साथी थे जिन्होंने अपने जवानों को मैदान, अपनी जवानियों का बलिदान दे दिया, उनका अपमान किसने किया? सब जानते हैं, कंगना रनावत ने किया। और कंगना रनावत मूवी देखती है बीजेपी के नुमाइंदों के साथ। भगत सिंह जो आजाद फांसी झूले थे, कलाकार है, क्या किए कि आजादी 2014 के बाद आई थी। सर देखिए, देश को धर्म के नाम पर बरगलाया जा रहा है और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों से एक अपील करता हूं कि धर्म से उठकर हमें धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होने देनी है। आपको सर किस बात का डर लगेगा? ये बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बाबा साहब ने मुझे बोलने की आजादी दी है, मुझे सवाल पूछने की आजादी दी है। तो मैं सरकार की गलत नीति का विरोध भी करूंगा, मैं सरकार से उसके गलत का सवाल भी पूछूंगा। मैं डरूंगा कि सर कोई अंग्रेजी शासन है क्या जो मुझे गोली मार दी जाएगी? इतनी नाकामियां सरकार की आप गिना रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि अब की बार 24 में 400 पार। सर देखिए, ये तो मैंने नहीं कहा। अगर कोई कह रहा है कि अब की बार 400 पार, तो फिर ईवीएम का जो ये विरोध है चुनाव करा कर देख ले। अगर लगता है कि 400 पार है तो फिर ईवीएम से बोल दे कि भाइयों बहनों, इस बार जो चुनाव होगा 24 का, वो ईवीएम से होगा। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हो ही रहा है बैलेट पेपर से। सर सॉरी, बैलेट पेपर से चुनाव कराए ना। देखिए, जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। अरे आप फिर 50 साल पीछे ले जाना चाहते हैं देश। अरे सर एक बात बताइए, ईवीएम से हमें पता नहीं चला ना वोट गिरा दिया, अभी हमें ठप्पा लगाया। ठप्पा लगाएंगे जैसे हमारे पराचा साहब और भानु प्रताप जी ने कहा कि ठप्पा लगाएंगे, तो हम ठप्पा लगाएंगे इस बार। तो हम बटन नहीं दबाएंगे। हो जाती थी पहले, लूट हो जाती थी, बैलेट पेपर की लूट होती थी। देखिए, अगर बीजेपी ने ही मंदिर बनवाया है, सुनिए सर सुनिए, अगर बीजेपी ने ही मंदिर बनवाया है तो 1999 से लेकर 2004 तक भी भाजपा की सरकार रही थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब मंदिर क्यों नहीं बना अगर बीजेपी ने बनवाया? सर टूटी फूटी सरकार नहीं थी। देखिए, न्यायालय के मामले में किसी का दखल नहीं होता, न्यायालय में फैसले होते हैं। बीजेपी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया। देखिए, राजनीतिक से धर्म का कोई मतलब नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। देश धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हमें धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने की और धर्म को मानने की इजाजत भी हमारा संविधान देता है। संविधान से तो चल रहा है, मोदी जी तो खुद मानते हैं संविधान को, बाबा साहब को। देखिए सर, मोदी जी मानते हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हम उनका सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी है। देखिए, हमने प्रधानमंत्री जी को या किसी भी नेता को हम अपना वोट जो देते हैं मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं देते, हम अपना वोट कॉलेज बनाने के लिए देते हैं, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए देते हैं, अच्छे डेवलपमेंट के लिए देते हैं, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए देते हैं, देश की खुशहाली और तरक्की के लिए देते हैं। नहीं लग रहा है 22 तारीख से सर हम खुश हैं। एक बात बताइए सर, आपने कभी एक भी सवाल किसी भाजपा के सत्ता के नुमाइंदों से पूछा? वो तो जश्न मना नहीं, सुनिए, जश्न मना रहे। सुनिए, वो इन्विटेशन देने वाले कौन होते हैं कि मंदिर का इन्विटेशन अगर आपको या मुझे नहीं मिलेगा तो क्या हम नहीं जा पाएंगे? संविधान में एक आर्टिकल 25 है, यानी कि अनुच्छेद 25, उसमें क्या लिखा है कि हर व्यक्ति को धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने की, पूजा अर्चना नमाज आदि पढ़ने की, करने की पूरी इजाजत है। अगर आपको या मुझे निमंत्रण नहीं मिलेगा तो क्या मैं दर्शन करने नहीं जा पाऊंगा? मना कर रहे हो तो सबको दिया है उन्होंने, बिल्कुल विपक्ष वाले। तो सर वही तो सर, देखिए आप क्रेडिट ले रहे हैं, हर कहीं क्रेडिट मिलेगा सर। तो कुछ तो आप जैसे मीडिया बंधुओं ने कभी सरकार से सवाल पूछा कि 2 करोड़ नौकरियां क्यों कहाँ है? 9.5 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियां तो पूछा आपने? हर व्यक्ति को जिसका कच्चा मकान था पक्का देने का वादा हुआ था 22 तक, पूछा आपने? काला धन लाने की बात हुई थी, पूछा आपने? देश में अरे बिना पूछे इतना सब कुछ दे दिया। और सर क्या सर, तभी तो कर्जा 2,05,000 करोड़ का हो गया, पूछा आपने? हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पा गए, कभी पूछा आपने? जश्न मनाइए। अरे सर जश्न देखिए भगवान राम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम सबके हैं, भगवान श्री राम सबके हैं। और एक गाना बना था, आपने सुना होगा, जो राम को लाए उनको हम लाएंगे। राम को ये लोग लेकर आए,
राम अजर और अमर है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। भगवान सुनिए, भगवान राम के बारे में आप पढ़िए, उनकी जो किया है उन्होंने, वो सत्ता के लोभी नहीं थे। सत्ता के लोभी होते तो राजपाट छोड़कर वनवास नहीं चले जाते। भीग रहे थे, छत दे दिया बीजेपी। सर बीजेपी ने नहीं दिया, फिर आप सर ये बात कह रहे हैं। बीजेपी कौन होती है देने वाली? राम मंदिर दिया है, मेरे देश के उच्च न्यायालय ने दिया है, मेरे देश के संविधान ने दिया है। तो हम संविधान का और न्यायालय को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के प्रति बात करते हैं, हमको गलत के समर्थन में नहीं है। सभी को घर मिल गया, मोदी जी ने सभी को घर दे दिए। सर घर मिल गया सभी को। अभी आपने यहाँ पे आओगे, सुनिए, रेड लाइटों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर, और जो फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं ठंड में, छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, वो क्या पाकिस्तान या चाइना या अफ्रीका से है? वो हिंदुस्तान के नागरिक है। उनको घर क्यों नहीं मिला? उनको घर क्यों नहीं मिला? आप बताइए, बताइए सर। मुझे आपके सवाल का जवाब है। आपने कहा कि सबको घर मिल गया, रामलला को भी घर मिल गया। रामलला को मिला, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सड़कों पर है, प्लेटफॉर्मों पर है, फुटपाथ पर सो रहे हैं, देश की 12-13% की आबादी सड़कों पर सो रही है, फुटपाथों पर सो रही है, उनको घर कब मिलेगा? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो